शिव जी को लिया है। हाँ जी, शिव जी। हेलो हरीश भाई। जी भाई। हेलो, आवाज आ रही है ना आपको? जी जी, बोले बोले। ये जो लास्ट भाई हमारे रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे ना, ये अभी आपने एक केस देखा? धोनी फिल्म में एक बंदा था, साइड एक्टर था, उसने सुसाइड कर लिया अपनी वाइफ की वजह से। मतलब वो अच्छा, ना मूवी उनके में। बीच में का। हाँ, वो भी साइड एक्टर, जैसे सुशांत वाली मूवी में था। तो उसमें भी मतलब कई बार क्या होता है ना, आपकी वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है और आप डिस्प्यूट में साथ रह रहे हैं, तो मतलब डिवोर्स मतलब एक सही तरीका है, मतलब जो आप मतलब मैं ये मानता हूँ, अगर नहीं बन रही तो फिर वो। अच्छा, हरीश भाई, मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। हेलो। हम्म। अ, अच्छा, जो रिलीजन है ना, अभी जितने भी रिलीजन है, मतलब एक नया टॉप, ये कहा जा रहा है कि रिलीजन का, जैसे अब इवोल्यूशन को लोग इतना समझते समझते अब रिलीजन के इवोल्यूशन की भी बात हो रही है। तो जैसे जैसे रिलीजनों का इवोल्यूशन होता है, तो मैं रिचर्ड डॉकिंस को भी सुन रहा था। तो इवोल्यूशन रिजल अगर हमारे रिलीजन के पीपल ये सोचते हैं, अगर रिलीजन का इवोल्यूशन होता है तो इससे प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा, और पीपल के अंदर जो ये इतनी जो नफरतें हैं वो कम हो जाएंगी इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन से। तो उसको आपके नजरिए से, आप उसको अपने नजरिए से कैसे देखते हैं इस चीज को? के रिलीजन की एवोल्यूशन क्या होगी? रिलीजन, जैसे जो चीजें रिलीजन में पहले गलत थी ना, उनको हटा दिया जाए, बाईपास कर दिया जाए, ऐसा ही हो रहा। और फिर रिलीजन को स्टैंडर्ड रखा जाए, तो फिर रिलीजन मतलब काफी इसीलिए इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्लामिक रिफॉर्म के बड़े खिलाफ हैं। जैसे आरमिन नवाबी वगैरह जो हैं वो इस्लामिक रिफॉर्म के बहुत खिलाफ हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इस्लामिक चलो रिफॉर्म भी हो जाए तो कम से कम ये वो वाला इस्लाम तो नहीं ना होगा। लेकिन इस्लाम में अनफॉर्चुनेटली, फॉर एग्जांपल, अब मैं इस्लाम स्पेसिफिक की बात करूंगा, आपने रिलीजन की बात की। फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी रिफॉर्म हुई, अब देखें क्रिश्चियनिटी की वो औकात नहीं है जो आज से 300 साल पहले थी, जी सो जी, अब वो उतना क्रूसेड। एग्रेसिव। हाँ, लेकिन वो रिफॉर्म हुआ। तो मुसल इस्लाम में हमने देखा कि एक तो इस्लाम में रिफॉर्म हो नहीं सका, और जिन जगहों पे मॉडर्निटी आई भी, जैसे जी अफगानिस्तान में, ईरान में और तुर्की में, इवन हम्म, के हद तक पाकिस्तान में भी एक हद तक। लेकिन पाकिस्तान में आप ये नहीं कह सकते कि मॉडर्न वर्जन ऑफ इस्लाम आया। पाकिस्तान में कभी स्कर्टे स्कूटे नहीं चली, लेकिन अफगानिस्तान और ईरान में चली, यानी औरतों को आजादी सही तरीके से मिली। तो फिर इस्लाम वापस आ गया अपनी असल भयानक खतरनाक बदबूदार शक्ल के साथ। तो इस्लाम अनफॉर्चुनेटली से कई लोग कहते हैं कि रिफॉर्म हो नहीं सकता। और अगर रिफॉर्म हो भी जाए तो ये ऐसे है, रिफॉर्म करना ऐसे है कि एक ये बदबू सी है जो लिंगर कर रही है, जो हवा में तैर रही है, आपके पास आपको कभी भी वो महसूस हो सकती है। इसीलिए कई लोग कहते हैं रिफॉर्म होना ही नहीं, यानी रिलीजन को इवॉल्व होना ही नहीं चाहिए, उसको जड़ से उठा के फेंक दो। जो कि हम्म, लॉजिकली तो बात, ऑब्जेक्टिवली देखा तो सही है कि भाई क्या है, क्यों इस्लाम में क्या स्पेशल बात है? रसूल अल्लाह आए, ऊपर से बातें हो रही, वही है उतर रही, क्या है इसका कोई एविडेंस नहीं है, तो इसकी जरूरत क्या है? लेकिन हमें पता है कि अनफॉर्चुनेटली लोग इतने आराम से अपनी जो फेवरेट फिक्शन की कहानियां हैं वो उनको अपने आराम से जाने नहीं देते। मुझे किसी ने ईमेल भेजी थी अभी कि भाई एथियज्म इसलिए इतना अग्रेसिवली उसको अप्रोच नहीं कर पाता रिलीजन को, क्योंकि आप उस तरह की स्टोरीज नहीं देते। फ्लाइंग मंकी, राधा राम की स्टोरी, और हजरत मोहम्मद की कहानी, ईसा की कहानी, आदम हव्वा नू वगैरह की कहानी, कहानियां हैं। असल में कहानियां हम्म, लोगों को ज्यादा अप्रोच करती हैं। यही वजह है कि फिक्शन की चीजें, फिक्शन फिल्में जो होती हैं वो किताबों से ज्यादा बिकती हैं। जो नॉन फिक्शन किताबें होती हैं या डॉक्यूमेंट्री होती हैं, उनसे जी ज्यादा जी जो मूवीज होती हैं, जो फिक्शन होती हैं, वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल है। और एथियज्म इटसेल्फ जो है, उसके अंदर उस तरह की कोई कहानियां नहीं है। वो आपसे पूछे भाई क्या, भाई जिंदगी का क्या मकसद है, एथियस्ट आपको कहेगा, कोई मकसद नहीं है। हम पैदा हुए हैं, हम मजे ले रहे हैं और हमने मर जाना है, खत्म कहानी। बड़े अजीब, इसमें कोई कहानी नहीं है कि कोई ना आज से 1000 साल पहले एक एथियस्ट गुजरा, वो बड़ा अच्छा आदमी था, वो जहां पे जाता था बच्चों को प्यार करता था, लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था, या जो भी, जी जी मेकिंग अप स्टोरीज। हम उस तरह की कहानियां हम नहीं बेच पाते टू एसोसिएट दैट विद एथियज्म। लेकिन रिलीजन जो है वो चलता ही कहानियों के ऊपर है।
वेल के अंदर बच्चा घुसा हुआ, कितनी मजे की कहानी है। हजरत मोहम्मद जब रात को भाग रहे थे तो मकड़ी ने जाला बुन दिया, तो कुफार ने देखा इधर तो इस गार में तो कोई भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जाला है। दैट काइंड ऑफ स्टोरीज जो है। सो इसलिए रिलीजन अनफॉर्चुनेटली इतनी आसानी से जाता नहीं है, क्योंकि उसकी उसकी पावर्स हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ हो रहा है, और एथिज्म की स्ट्रेंथ हो रहा है। लेकिन फैक्ट जो है, जो हार्डकोर फैक्ट स्लैपिंग जो है, वो एथिज्म की साइड पे। तो मुझे लगता है कि इन ये सारी चीजें ना इकट्ठी साथ साथ चलेंगी। उधर से एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन भी होती रहेगी, जी, एवोल्यूशन ऑफ जी। रिलीजन इधर से आ रही है और इधर से एथिज्म आ रही है, तो एंड में आके इन्होंने पपी कर लेनी है। और जब हम ये जुड़ेंगे तब पता चलेगा है ये जो इसकी शक्ल इतनी बदल चुकी होगी इन रिलीजन्स की कि वो दे विल बी हार्मलेस। अच्छा। हैरिस भाई, ये जो आपने फिक्शन की बात करी ना, फिक्शन को कई बार रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कुछ मैं उसका इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल दूंगा आपको कि देखिए, इंडिया में आपको पता है रामायण है, रामायण रामायण में राम है, और राम की जो कहानी है वो रिलेटेड है लंका से। ठीक है, उसमें भुजंग लंका की का। लंका में आग लगा दी किसी ने। हाँ जी, जी, जी। तो ये जो हमारी जो रामायण में जो दिखाया गया है कि तमिलनाडु तक राम गए, उसके बाद वो पुल बनाया गया और फिर वो श्रीलंका गए, मतलब जो लंका गए, वहीं पे रावण का महल था। तो ये जो श्रीलंका एक्चुअली इसका राम सीतु, अरबिक। इसको राम सीतु कहते, क्या कहते हैं, राम सीतु। राम सेतु बनाया, वो पत्थर डाले गए और पत्थर पानी में तैरते हुए पुल बना। तो ये जो श्रीलंका है, इसका अरबिक जो लिटरेचर है उसमें इसका नाम कुछ है, सिंहल द्वीप या वो कुछ बोलते हैं इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद इसको जब ब्रिटिश रूल आया श्रीलंका में, तो इसका नाम सिलोन किया गया कंट्री का। तो 1972 में इसका ऑफिशियल नाम लंका हुआ और 1978 में इन्होंने इसे ऑफिशियली श्रीलंका कर दिया। इसी के 10 साल बाद इंडिया में एक रामायण का सीरियल टीवी में दिखाया गया, जिससे लोग ज्यादा मोटिवेटेड हुए और ये फोकस कराया गया, देखो कि राम, ये लंका वहां पे एग्जिस्ट करती है। और इससे करोड़ों लोगों के बिलीव हुआ कि हाँ, जो हमारी रामायण है वो सच है। तो ये जो फिक्शन था ना, उसको आइडेंटिटी चिन्हों के द्वारा, मतलब उनको एक ओरिजिनली लोकेशन किसी कंट्री का वो नाम दिला दिया गया, और उसके बिलीव पे करोड़ों लोगों ने बिलीव कर लिया कि रामायण सच है और हमारी मैथोलॉजी एग्जिस्ट करती है और हम करोड़ों साल पहले थे। मतलब इंडियन लिटरेचर का जो कॉन्सेप्ट है ना सर, वो सतयुग। सतयुग मतलब जो अर्लियर पीरियड है, उसके बाद त्रेता युग। त्रेता युग जिसमें हम ये मानते हैं लाखों साल पहले राम पैदा हुए, फिर द्वापर जिसमें कृष्ण हुए। तो ये बिलीव उस टाइम पे लोगों को करा दिया गया। इसके अलावा मैं आपको एक बताऊंगा एक भक्त कि आया मेरे पास, एक भक्त मेरे पास आया, वो कहता हिंदुइज्म 1.5 करोड़ साल पुरानी है। मेरे पास जी, वीडियो है जी, मेरा, इसको आप सर्च ही इसी नाम से करेंगे कि हिंदुइज्म 1.5 करोड़। मैं क्या है, मैं क्या बात करूं इस बंदे के साथ। जी। लिटरेचर हमारे पास सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग इस तरीके से बनाया गया है। दूसरा सर ये है कि इंडिया में एक नदी है जो घाघरा नदी है, और वो अयोध्या अयोध्या जहाँ राम का जन्म बताया था वहां से निकलती है। तो उस सरयू नदी, वो घाघरा नदी को अयोध्या के पास सरयू कहा जाता था। तो अभी यूपी गवर्नमेंट ने 1 साल पहले उसका ऑफिशियली नाम सरयू कर दिया, क्योंकि वो रामायण से जुड़ी हुई है। तो लोग ये बिलीव करें कि भाई सरयू नदी यहाँ पे बहती है, यानी कि राम एग्जिस्ट करते थे। और राम का जो मृत्यु दिखाई गई है रामायण के अंदर, ये बताया जाता है कि राम सरयू नदी में चले गए थे, मतलब डूब गए थे आखिरी में, अब वहीं उन्होंने जल समाधि ले ली थी। तो इसलिए हमारे लिटरेचर को ना लोगों को माइंड में डाला जाता है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मैं इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल आपको दूंगा। नोएडा के पास गुड़गांव एक जगह थी, जिसे जनरली हम गुड़गांव गुड़गांव बोलते हैं। तो इसको महाभारत के अंदर एक करेक्टर है द्रोणाचार्य का, जो कौरव और पांडवों को एजुकेशन देता है। तो कौरव और पांडवों को, तो उस करेक्टर को नाम पे गुड़गांव का नाम उन्होंने गुरुग्राम कर दिया। ये और ये प्रूफ कराया है किसी तरीके से कि भाई ये द्रोणाचार्य एग्जिस्ट करते थे, और उसके नाम पे हमने सिटी का नाम गुरुग्राम कर दिया। इस तरीके से जो हमारे रिलीजन, मतलब सर अब देखिए ना कि कहानी आते हम नहीं, आगे चले, आगे आपका पॉइंट, कहानी यही तो हमारी फिक्शन को सर ऐसे ही होता है ना रियल सर, बनाया जा रहा है। यही तो आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे ही होता है ना। यही वजह है कि ये रिवाइवलिज्म जो इंडिया में है, ये बड़ा खतरनाक है। कि इनकी जो फिक्टिशियस कहानियां हैं, विमान है और इंसान उड़ते जी, थे, हनुमान, बांदर, उड़ने वाला फ्लाइंग मंकी वगैरह, बहुत सारे इनको लोग सच समझते हैं। अब राम सीतु के ऊपर जो आपकी इंडियन, जिन लोगों ने चंद्र सैटेलाइट बनाया, प्रोब बनाया मून के लिए, हम्म, आपकी इंडियन जियोलॉजिकल सोसाइटी, जो उन्होंने कहा कि राम सेतु मैन मेड नहीं है,
बट लेकिन वो जी, जी। लगे हुए नहीं, एक वो स्टूपिड सी डॉक्यूमेंट्री गोरों का प्रोमो था 1 मिनट का, पता नहीं साइंस चैनल था ये क्या, वो गोरे शुगर लगाते रहते हैं अक्सर इस तरह। उन्होंने भी, क्योंकि इंडिया एक इतनी बड़ी मार्केट है, लोग मुझे लगता है वो भी कह देंगे चलो कोई गाल नहीं। तो उसमें उन्होंने किसी साइंटिस्ट ने ये नहीं कहा कि हाँ ये मैन मेड है, तो उन्होंने उसके इंटरव्यू, वो प्रोमो से एक ऐसा बनाया, और जो नैरेटर है वो नैरेटर बता रहा है कि कुड इट बी मैन मेड, वो सेंसेशनलाइज उसको कर रहा है। तो नीचे भक्तों की, वो ट्विटर पे आप देखेंगे टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज उसके हुए हैं कि देखो भी गोरे, साइंस ने वेरीफाई कर दिया राम सीटू मैन मेड है। तो ये जो भक्त, ये रिवाइवलिज्म, मैं हर कंट्री में, हर लोगों में देखता हूं, उनको बड़ा फख्र होता है कि हम सही हैं, वी आर द राइट वंस, हमारी जो स्टोरी है वो सही है, बाकी सब सब फारिग है। जब जहां पे आपको ये लग जाए ना कि आपकी पोजीशन सही है, यू शुड क्वेश्चन दैट 100 टाइम्स मोर। या तो हो ना, एक मामला नाइजीरिया का पंगा चल रहा है जैम्बिया के साथ, ऑफ जी, कोर्स जी। नाइजीरियन कहेंगे वो ठीक है, जैम्बियंस कहेंगे वो ठीक है, एंड यू माइट नॉट बी, और आप सही अपनी ओपिनियन ना बना सके हो, सो दैट्स ओके। लेकिन जब अपनी बारी आती है ना, इसीलिए सेल्फ क्रिटिसिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग करते ही नहीं। लोग अपनी, अब जिस तरह मैंने आपको बताया, एक छोटी सी एग्जांपल, ये क्रिकेट पिच के ऊपर बात हो रही है, यानी सारी दुनिया कह रही है, और लॉजिक को फॉलो करो, 2 दिन में मैच खत्म हो गया, आपकी अपनी पहली इनिंग्स में टीम उड़ गई, लेकिन नहीं, उन्होंने डिफेंड करना, बिकॉज इट्स योर ओन थिंग, यू हैव टू डिफेंड इट। सो और इसी यही कहानी रिलीजन्स में भी है, जो आपने बताया कि मिथोलॉजी जो है, इनको एज अ फैक्ट बताया जाता है, एंड देन पीपल फॉल फॉर इट। बट एनीवे, चलें, बहुत शुक्रिया आपका आने का, थैंक यू। ओके, थैंक यू हरीश भाई। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।